तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम जिसके बारे में बात करेंगे वो एक इंडियन एयरफोर्स के बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण विमान है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। यह हमारे इंडियन एयरफोर्स को जहाज है ऑपरेशनल जहाज है जो कि मतलब हमारे इंडियन एयरफोर्स को हर तरीके से काम है। ये एक सुरक्षा की दृष्टि से और रणनीति की दृष्टि से बहुत ही अत्याधुनिक विमान है जो हमारे सैनिक को सामान पहुंचाने में, किसी टैंक वैंक को लोड करने के टैंक को लोड करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये C-17 ग्लोब मास्टर, इसी के वजह से भी ये हमारे इंडियन एयरफोर्स के लिए रणनीतिक तौर पर एक बहुत ही बढ़िया और अच्छा माना जाता है। C-17 ग्लोब मास्टर को ऐसा डिजाइन किया गया है जो किसी भी युद्ध और आपातकालीन स्थिति में हमारे सेना को और सैन्य से जुड़ी साजो सामान, मतलब युद्ध से जुड़ी साजो सामान, किसी भी चीज़ की जो है, टैंक हो गया हो, बम हो गया, बारूद हो गया हो, किसी भी चीज़ को युद्ध और आपातकालीन स्थिति में बहुत तेज़ी से हमारे सेना के पास पहुंचाए जाने के लिए इसे इतना बारीकी से डिजाइन किया गया है जो हमारे भारतीय सेना के रणनीतिक और सुरक्षा के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ कि किसी भी युद्ध का पलड़ा वहाँ भारी होता है जहाँ हमारे सैनिकों को किसी भी चीज़ की ज़रूरत का चीज़ हो और वह टाइम पे पहुँचे। तो वैसे भी तो हमारे सेना का तो जवाब ही नहीं है। अगर उनको उतार दिया जाए तो वो कहाँ जाके रुकते हैं उसका कोई ठीक नहीं है। बस एक बार युद्ध में उतार दिया जाए तो इसी अगर ज़रूरत का सामान अगर उनको समय पे मिलेगा तो वो और बेहतरीन तरीक़े से युद्ध को लड़ सकता है। तो C-17 ग्लोब मास्टर जो होता है वो उसका वजन क्षमता सबसे महत्वपूर्ण रखती है, वजन क्षमता, क्योंकि एक बार में भारी साजो सामान ने बहुत सारे सैनिकों को भी ये एक स्थान से दूसरे स्थान युद्ध की स्थिति में पहुंचा सकते हैं। और इसकी वजन क्षमता जो है सो लगभग 77 टन के बराबर होता है। तो 77 टन ये उठा के ले जा सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये बड़े से बड़े और छोटे से छोटे रनवे पे भी आराम से टेकअप और लैंडिंग कर लेता है। इसकी सबसे बड़ी यही खास बात है कि कहीं कहीं पे अगर मान लो कि कई जगह ऐसा होता है जो हमारा बहुत छोटा एयरपोर्ट है तो उस पर भी अगर ये लैंडिंग कर लेता है और इतनी आसानी से टेकअप और लैंडिंग कर लेता है जो कि इतने बड़े विमान के लिए बहुत ही इम्पॉसिबल जैसे कार्य है। तो इस माध्यम से भी हमारा C-17 ग्लोब मास्टर एक इसलिए बोलते हैं कि सुरक्षात्मक और रणनीतिक तौर पे ये इंडिया की एक बहुत बड़ी संपत्ति है जिसे इंडिया ने USA से 2009 में खरीद के अपने इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया था। और सबसे बड़ी बात, इसको सिर्फ युद्ध में नहीं, आपातकालीन स्थिति में जैसे बाढ़ हो गया हो, भूकंप हो गया हो और कई भी चीज़ जो आपदा आता है तो उसमें भी हमारी सेना मदद भेजती है। इसी बीच में तुर्की में जब भूकंप हुआ था तो हमारा C-17 ग्लोब मास्टर ही पूरा मेडिकल का जितना भी साजो सामान हुआ था वो उसी से जो है सो तुर्की को मदद भेजा हुआ था, यही C-17 ग्लोब मास्टर से गया था। तो ये हमें दर्शाता है कि आपातकालीन स्थिति में देश के अंदर भी अगर कहीं सेना को जाना होता है या किसी ज़रूरतमंद चीज़ों को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना होता है तो ये इस स्थिति में भी हम C-17 ग्लोब मास्टर का यूज करते हैं। तो C-17 ग्लोब मास्टर की और एक और बहुत ही ज़रूरी और ख़ास बात यह है कि एक बहुत लंबी दूरी तय करने में सक्षम है। आप लोग अगर आसमान में उड़ते हुए देखेंगे C-17 ग्लोब मास्टर को तो समझ जाइए कि ये रणनीतिक तौर पे हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है जो हमारी सेना को एक अहम भूमिका निभाती है आपातकालीन स्थिति में, युद्ध की स्थिति में। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, आप लोग अगर फिर से आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।